हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसका लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट किया था, वो ज़रूर देखना। हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, वो पहले देखना और उसके बाद लेक्चर नंबर 6। आज हम डिटर्मिनेंट एंड क्रेमर्स मेथड को इजी वे में सोल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। आज का टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेंट। हाउ टू सोल्व, कैसे करेंगे इसको। इसमें क्या दे रखा है हमें, A, B, C and D is a determinant। A, B, C, D are rows and are columns। यानी कि इसमें कितने 2 तो रोज है एंड 2 ही कॉलम है। ठीक है, ये A अपॉन C, B and D। Degree of this determinant is true because there are 2 elements in each columns and 2 elements in each row। यानी कि 2 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 ही कॉलम है और 2 ही क्या है, रो। डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट्स ए नंबर विच इज A, D एंड B, C। यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी A, D एंड B, C। फिर इसको हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फिर इसको A, D, B, C इनको सब्सट्रैक्ट करना है। फिर A, D, B, C इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A, B, C, D। Determinants usually are represented with capital letters as A, B, C, D, etc। यानी कि यूजुअली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर्स में, और यहाँ हमने क्या किया है, स्मॉल लेटर्स में। बस इसमें हमें पहले क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन का देखना है और फिर इनको सब्सट्रैक्ट करना है। इसका मतलब हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब गाइस हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यानी कि यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट्स दे रखे 5, 3, 7 एंड 9। हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 ही तो क्या है, कॉलम है और 2 ही रो है। अब इसको हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 5, 3, 7 एंड 9। पहले हमें क्या देखा था हमने, यहाँ पे एक बार यहाँ पे कर लेते हैं इसको सोल्व करके एग्जाम्पल। एक सेकेंड, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देते हैं, पेन की साइज। यहाँ हमने क्या देखा था, A, B, C और D। यानी कि A की प्लेस पे 5 है, B की प्लेस पे 3 है एंड C की प्लेस पे 7 एंड D की प्लेस पे 9। इसका हमें पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी कि यहाँ पे एक बार आपको समझा दूंगी, 5 इंटू 9 एंड 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सोल्व। पहला हमारा है इज इक्वल्स टू करके यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 9, इसको कोष्टक में कर लेते हैं और फिर इसका सब्सट्रैक्शन। ये हो गया हमारा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 9 जा कितना होता है हमारा, 5 का टेबल 9 बार, यानी कि 45 माइनस 3 इंटू 7, 3 7 जा 21। अब इसको माइनस करना है। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया तो 2। हमें ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे 45 और 21 ऐसे बच्चों की तरह। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करना है कि 5 में से 1 एंड 4 में से 2। तो हमारा आंसर आ गया इसका 24। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको कि हमें पहला हमारा क्या है, डायरेक्ट हमें करना है कि 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इतना याद रखना है कि पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फिर इसका सब्सट्रैक्शन। ये हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन करना है। फिर 45 21, इससे वैल्यू हमारी आई
मल्टीप्लाई बाई करके एंड फिर इसको सब्सट्रैक्ट करके हमारा आंसर आएगा 24। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। अब है सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इसमें भी हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स नाम आते ही पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड बाद में हमारा इन नंबरों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको भी हमें ऐसे ही करना है, यानी कि इज इक्वल्स टू -8 एंड 4, -8 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का वापस से एंड -3 इंटू 2। ये कोष्टक में कर लेते हैं, इससे हमारा माइनस की वैल्यू हमें कोष्टक में रखनी है ताकि कुछ हम मिस्टेक ना करें, इसलिए एंड मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस के 8 एंड 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो माइनस का होगा एंड 8 4 जा कितना होता है 32 माइनस एंड एक बार इसको ऐसे ही कर लेते हैं, -3 इंटू 2 माइनस के 6 माइनस का 32 एग्जैक्ट होगा एंड माइनस मल्टीप्लाई बाई होके प्लस हो जाता है। ये आपको रूल पता होगा ना, प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस एंड माइनस प्लस ही होता है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 32 प्लस 6 यानी कि सब्सट्रैक्शन होके वैल्यू हमें पता चल गई कि माइनस में होगी और 32 में से 6 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -26। ये इसका हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसमें भी एक बार पूरा रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि हमें पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फिर सब्सट्रैक्शन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने -8 इंटू 4 का, तो हमारे पास आ गया माइनस के 32 एंड माइनस का साइन ये एग्जैक्ट लिखना है और -3 इंटू 2 ये हो गया हमारा माइनस का 6। फिर क्या करना है, एज इट इज़ -32 माइनस और माइनस ये सभी को पता होना चाहिए कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वस टू प्लस होता है एंड प्लस इंटू प्लस इज इक्वस टू प्लस। ओके, और माइनस इंटू प्लस ये हमारा माइनस ही होता है, ये आपको डिग्रीज पता होनी चाहिए। माइनस का 32 प्लस 6 ये हमारा आंसर माइनस का 26, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछें। ये एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे हमें, वहाँ पे माइनस का था ये वाला, एक हमारा माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया। अब अगर वैल्यू रूट में आ जाए, आपको पता होगा रूट का, रूट यहाँ पे एक वैल्यू हमारी रूट में है। अगर किसी भी संख्या जैसे √2 मल्टीप्लाई बाई √2 तो हमारा आंसर क्या होगा 2। रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है अगर गुणन, ये हमारा मल्टीप्लाई में। जैसे रूट अगर 3 इंटू √2 है तो ये नहीं हो, अगर सेम नंबर है जैसे 2 और 2 तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर नहीं है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय करके रूट्स वापस लिखना है। यहाँ पे हमारा पहला काम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 2√3 इंटू 3√3 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और इसका 9 एंड 2 का। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू, ये एग्जैक्ट लिखना है 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3 सब्सट्रैक्शन का साइन। यहाँ पे हमारा है 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 इंटू 9 लिखो या 9 इंटू 2, इसमें हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे ये हो गया हमारा -9 इंटू 2। अब 2 को 3√3 मैंने यहाँ पे करके बताया कि √2 इंटू √2 यानी 2, तो √3 एंड √3 इंटू √3 हमारा क्या हो जाएगा ओनली 3। पहले इसको मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं हम, देखो एक सेकेंड, ये आपको मैं बता देती हूँ एकदम बेसिक। ये हमारा हो गया 2 और ये है 3, पहले नंबर्स को करना है, यानी कि 2 इंटू 3 ये हमारा 6 हो जाता है एंड √3 और √3 ये हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 18। ओके, अब हम ऐसे कर लेते हैं इसको वापस से,
2√3 इंटू √3 ये हो गया हमारा 3, एंड 2 और 3 6, ये वापस से एक बार ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारा आंसर आ जाएगा 3 6 ज़ा 18 माइनस 9 2 ज़ा 18 इज इक्वस टू हो गया हमारा 0। इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 0। तो इसका यही तरीका है एकदम बेसिक से करना। हमें अगर डिटर्मिनेंट्स, ये हमारा हो जाता है हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स। दिया गया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी ऐसी वैल्यू आ जाती है इसमें और ये करके, और नाम आ जाता है डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें हमें क्या करना है? पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फिर सब्सट्रैक्शन, एकदम ईजी से। और ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये पूरा हमारा। अब हम नेक्स्ट हमारा है डिटर्मिनेंट मेथड क्रेमर्स रूल, यानी कि इसको हम क्रेमर्स रूल से सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, क्रेमर्स रूल ये हमारा हो जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है? पहले यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? एक बार ये वाला आप देखो, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीका है हमारा, और गाइस आपको समझ में आया होगा। अब हम कर लेते हैं ये वाला नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स मेथड क्रेमर्स रूल। इसमें हमें क्या करना है? जैसे डी यानी होता है डिटर्मिनेंट, डी यानी होता है डिटर्मिनेंट्स, और एक हमारा होता है डी एक्स। जैसे एक्स और वाई है वैसे ही डी एक्स और ये। अब हमारा हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा डी वाई। ओके, पहले डी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स एंड डी एक्स और डी वाई, ये भी हमारे जैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वैसे ही ये वाला है। जैसे अगर हमें क्या करना है? क्रेमर्स मेथड टू सोल्व, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाती है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं साइड में करके आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास आ जाए ये वाली इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वस टू सी। ए और बी क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट है, यानी कि इसके प्लेस पे नंबर्स दिए होंगे, और एक्स और वाई ये हमारा वेरिएबल्स होगा। ठीक है, अब इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डी एक्स एंड डी वाई। तो इसमें हमें क्या करना है? अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, तो हमें करना है डी एक्स अपॉन डी। ओके, और ऐसे ही हमें क्या करनी है? अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ऐसे ही y की हो जाएगी, y हो जाएगा हमारा डी वाई, हाँ रुको एक सेकेंड, वापस अच्छे से लिख लेती हूँ। ये डी वाई अपॉन डी, यानी कि डिटर्मिनेंट हमने निकालना सीखा था अभी, वैसे ही हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, और बाद में डिटर्मिनेंट से डी वाई की वैल्यू को डिवाइड करना है। ऐसे ही एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और वाई की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ तक समझ में आया कि डी एक्स और डी वाई कैसे निकालना है? एक बार वापस से रिवाइज करवा दूंगी। डी यानी कि डी का मतलब डिटर्मिनेंट। अगर ऐसे आएगा हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट क्रेमर्स मेथड से, यानी कि ये हमें एक इक्वेशन दी गई होगी, दो इक्वेशंस, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो डी एक्स अपॉन डी, एंड वाई की वैल्यू है तो डी वाई अपॉन डी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ, और अगर नहीं समझ में आया यहाँ तक तो कमेंट में ज़रूर पूछो। अब हमारे पास हो गया इसका एग्जाम्पल में क्या लिखा है? सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। इसमें क्या, इतनी देर हमने क्या देखा था? डिटर्मिनेंट्स, और इसमें अब है साइमल्टेनियस यूजिंग क्रेमर्स रूल। अभी यहाँ तक इसका बेसिक था, अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल करके सीखेंगे। 5x प्लस 3y इज इक्वस टू -11, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 2x प्लस 4y इज इक्वेशन नंबर 2 है, इज इक्वस टू -10। इसमें हमें क्या दिया गया है? इक्वेशन दी गई है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका।
जैसे इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो पहले हमें ये लिखना है थोड़ा सा, एक सेकेंड। गिवन क्या है, गिवन इक्वेशंस, पहले ऐसे कर ले, रुको एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसकी साइज, अब हो गया। पहले क्या करना है, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ये हमारी गिवन इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा एक ही पेज पे आंसर्स आ जाए। ये हो गया 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। अब हमें पहले निकालना, फाइंड क्या करना है, डी। ये होगा हमारा, ये हो गया डी। ये हमने देखा था, ऐसा सेम एग्जाम्पल हमने कर दिया पहले, इसका एग्जाम्पल। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, यानी कि 5 और 2, एक की प्लेस पे क्या है 5 और 2, ये हो गया 5 एंड यहाँ पे 2। वाई के प्लेस पे क्या है, सॉरी बी के प्लेस पे 3 एंड 4। ऐसे करना है क्योंकि हमें पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, क्रेमर्स रूल में पहले डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमने क्या सीखा था, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 4 यहाँ पे कर लेते, रुको एक सेकेंड, पहले इसको छोटा कर लेते ताकि इसका आंसर पूरा एक पेज पे आ जाए। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 4 हो जाएगा हमारा 20, लेकिन पहले इसे लिख लेते हैं, फिर -3 इज इंटू 2, 5 4 हो गया 20, -3 2 हो गया 6, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, 20 में से -6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 14। तो ये यहाँ पे हमारा डी यानी डिटर्मिनेंट्स आ गया 14। अब इसको वापस से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हमें डी एक्स और डी वाई निकालना है, डी एक्स एंड डी वाई। ये हो गया हमारा डी की वैल्यू 14। अब हमें डी एक्स, यहाँ पे पेंच, डी एक्स इज इक्वल्स टू, ओके, डी एक्स में भी हमें क्या करना है, पहले ऐसा करना है और फिर डी एक्स कर लिया तो हमें एक बार हाईलाइट करके दे, एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी है, यहाँ पे क्या है फिर -11 एंड -10, पहले हमें ये वाली लिखनी है और फिर यहाँ पे हमें लिखनी है 3 एंड 4। यहाँ पे x की वैल्यू करेंगे तो -11 एंड इक्वेशन 2 की वैल्यू -10 और y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में है 3 एंड इसमें है 4। अब इसको वापस से यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो -11 यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, रुको नहीं तो ऊपर कर लेती हूँ ताकि पूरा हम यहाँ पे सोल्व कर लेती हूँ इसके आगे, यानी कि ये हो गया हमारा -11 मल्टीप्लाई बाई 4 -3 इंटू -10, -11 4 हो गया हमारा -44 एंड ये हो गया हमारा -30, माइनस माइनस क्या सीखा था, प्लस, यानी कि -44 प्लस 30, इसका आंसर हमारे पास आ गया
4 में से 4, 4, 3, 1, ये भी हमारे पास आ गया माइनस का 14। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है डी वाई, ये हमें डी एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमें ऐसे ही करनी है डी वाई की। डी वाई पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि डी वाई की वैल्यू हमारे यहाँ पे एक ही पेज पे आ जाए। अब हमें करना है डी वाई, ऐसे करना है डी वाई पे हमें जैसे वाई, यहाँ पे वाई की वैल्यू नहीं लेनी है, पहले एक्स की लेनी है एंड फिर सी, यानी कि ये ए हो गया बी एंड सी इक्वेशन नंबर में। अब हमें करना है 5 एंड 2, 5 और 2, यहाँ पे वापस से -11 एंड -10, ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस का 10 एंड -11 इज इंटू 2, 5 इंटू -10 हमारे पास हो गया माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस के 22, ये भी हमारी वैल्यू किस में आएगी माइनस में, माइनस का 28, इसको सब्सट्रैक्शन करने पे हमें क्या मिला माइनस का 28, यानी डी वाई की। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि डी एक्स और डी वाई आ गया हमारा, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम ओनली फॉर क्या निकालना है एक्स और वाई। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एक्स और वाई। सो स्टूडेंट्स, एक्स निकालेंगे हम डी एक्स अपॉन, यहाँ से डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये ऊपर है, डी एक्स वैल्यू की डी एक्स की वैल्यू माइनस का 14, ये और डी की वैल्यू हमने कहा ये रही, डी की वैल्यू प्लस के 14, इस पे हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी कि डी एक्स की वैल्यू -14 एंड डी की वैल्यू 14, इसका आंसर 14 कैंसिल आउट और माइनस का 1, एक्स की वैल्यू -1 एंड ऐसे ही हमें वाई की करने, यानी डी वाई, कलर चेंज कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी वाई की वैल्यू माइनस का 28 अपॉन डी की वैल्यू 14, यानी कि माइनस का 2, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -2। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू लिख लेते हैं। रुको, ये हमारा हो गया एक्स और वाई की वैल्यू। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार वापस से। तो स्टूडेंट्स, एक्स और वाई इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू -1 एंड इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू -2 इज द सॉल्यूशन। ओके, ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। तो ऐसे करना है, एक बार इसको वापस से रिवाइज करा देती हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। ये हमें इक्वेशन दे रखी है 2 यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन है 5x + 3y इज इक्वल्स टू -11 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x + 4y इज इक्वल्स टू -10। डी यानी डिटर्मिनेंट, यहाँ हमने देखा था एक बार, देख लो वापस से। डी यानी डिटर्मिनेंट, ax + by इज इक्वल्स टू c, ये हमारी इक्वेशन। x की वैल्यू dx अपॉन डी एंड y की वैल्यू dy अपॉन डी, यानी कि ऐसे हमें करके यहाँ पे 5, 3, 2, 4 ये वाली एज इट इज़ लिखनी है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्सट्रैक्शन करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। अब dx की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को एज इट इज़ यानी इसको छोड़ना है और डायरेक्ट इज इक्वल्स टू के
राइट साइड में क्या है, -11 -10, एक्स की वैल्यू निकलनी है हमें, तो पहले ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, -11 और -10, एंड फिर वाई की वैल्यू 3 एंड 4। अब इसको भी वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया हमारा माइनस का 44 माइनस का 30, माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस यानी प्लस, और माइनस इंटू प्लस ये हमारा माइनस, और प्लस इंटू प्लस ये हमारा प्लस। ये आपको डिग्रीज आनी चाहिए आप प्लस माइनस वाली, यानी माइनस के 44 प्लस 30 यानी माइनस का 14। अब dy फाइंड आउट करना है, तो y की वैल्यू नहीं लेनी है डायरेक्ट, पहले x की वैल्यू लेनी है 5 और 2, एंड फिर ये माइन इज इक्वल्स टू के राइट साइड वाली -11 और माइनस का 10। इसको भी वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई -10, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 50, एंड माइनस का साइन, फिर माइनस का 11 और 2, ये हमारा हो गया 22 माइनस का, और माइनस प्लस, कोष्टक के बाद यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय में, इसलिए माइनस और माइनस प्लस, ये हमारा हो गया -28। फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dx अपॉन dy, dx माइनस का 14 एंड d हमारा कहाँ पे गया, d ये रहा, d 14, माइनस का 1 आ गया सॉल्यूशन करके, और y का हम सॉल्यूशन करके -2, तो x और y की वैल्यू आ गई -1 और -2। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, और ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।